हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आप सभी के बीच हम आज एक चैप्टर लेके आए हुए हैं। उस चैप्टर का नाम है रेशियो, अनुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसके बारे में हम समझेंगे। टॉपिक को पहले हम क्या बताते हैं, फर्स्ट में आपको बता देते हैं। पहले एकदम जीरो लेवल से चलना, पहले बेसिक जानेंगे। उसके बाद आपको खेल खेलने सिखाएंगे कि बिना पेन उठाए किस तरीका से प्रश्न को किया जा सकता। बात समझ में आ गया? तो आप लोग बस शुरू से लगे रहें, अंत तक फिरिए। उसके बाद आज सिर्फ चलेगा इसका डिटेल, किस तरीका से अनुपात को कैसे निपटाना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें से आपका 200 प्रश्न रहने वाला है, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नवोदय, सिमुलतला, सैनिक, नेत्रहाट, रामकृष्ण मिशन, मिलिट्री स्कूल, जितना भी है इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 लेवल का, सभी 6 और 9 लेवल का जितना है सभी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें। जोर जोर से पहले अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, गांव समाज का बच्चा भी पढ़ सके। क्योंकि जानते हैं, गांव समाज का बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको जानकारी तक नहीं पता है। जितने भी अभिभावक लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए प्राइवेट संस्था में 5,000 रुपया महीना देते हैं, बस उनको जानकारी नहीं है कि नवोदय, सिमुलतला, सैनिक हो, नेत्रहाट हो, यहाँ पे वो पैसा नहीं लगता है। फुल सुविधा दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। सरकार के द्वारा एक बच्चा पे जानते हैं 1 लाख रुपया प्रति माह खर्च है। इतना बात आप जान जाइए। बहुत मतलब कि फैसिलिटी वहां दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। रहने से लेके खाने पीने पढ़ने तक A to Z फ्री है। इसलिए इसका लाभ दिलवाइए सभी को। आप सबसे मेरा नम्र विनती है कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि गांव समाज के बच्चे के पास पहुंचे, ताकि अभिभावक लोग भी समझे इस बात को और अपना बच्चे को नवोदय, सिमुलतला, सैनिक, नेत्रहाट, रामकृष्ण मिशन, BHU, CHS और मिलिट्री स्कूल इत्यादि सभी का तैयारी करवा सके और उसका लाभ ले सके। क्योंकि वहीं से जितने छात्र पढ़ के निकलते हैं, नवोदय हो या सिमुलतला हो या सैनिक हो, वहीं से सब टॉपर होते हैं। IAS ऑफिसर, IPS, NDA, सारा मात्रा में वहीं से रिजल्ट बनता है। इसलिए बच्चों का भविष्य बनाइए आप लोग। हम तो इतना ही कहेंगे, आधी रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। क्योंकि आज के समय में गरीब वही व्यक्ति है जिसके पास शिक्षा नहीं है। इसलिए शिक्षा को दीजिए, शिक्षा प्राप्त करवाइए। क्योंकि शिक्षा से गरीब रहना ये बहुत बड़ा पाप है। समझ गए? शिक्षा से गरीब रहना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए ऐसा काम आप लोग नहीं करें। आप लोग से नम्र विनती है, अपने बच्चे को पढ़ाइए, जागरूक कीजिए और नवोदय, सिमुलतला, सैनिक का तैयारी करवाइए। इसी चैनल पे आप सभी को अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयार कराया जाएगा। और मेरा भी सपना है कि मेरा सभी बच्चा लिटिल ऑफिसर बने, ऑफिसर बने, ऑफिसर बने। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि गांव हो या कस्बे हो, सभी जगह यह चल जाए और उसके बाद वो पढ़ने के लिए जागरूक हो जाए। बात को समझिए कि इस विभाग में अगर आप लोग पास होके जाते हैं तो मम्मी पापा का पैसा तो खर्चा होगा ही नहीं, साथ में आपका भविष्य भी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, भविष्य बन जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग समझिए। इसीलिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी लाभ ले सके। आइए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम जैसा कि बताएं आपको रेशियो लेके आए हुए हैं। रेशियो का हर एक पार्ट को समझते हैं। आखिर अनुपात है क्या, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और आप लोग धुइयां उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन करके। समझ गए? तो अगर आप लोग नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि सभी नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहले जाएगा। खैर, इसलिए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अनुपात समझते हैं। क्या समझेंगे हम लोग? अनुपात। पहली बात, अनुपात में एक बात आप लोग को याद रखना है। वो क्या बात है वो बात समझाते हैं। अनुपात जो है ना, हमेशा दो गो बिंदु से दर्शाया जाता है। समझे? नहीं समझे? अनुपात को दो गो बिंदा से दर्शाया जाता है। संकेत क्या है अनुपात का सर? देखिए, अनुपात
रेशियो। अनुपात को जो है ना, इसका संकेत ये है, डबल बिंदा। समझे? जैसे कि दो व्यक्ति के बीच तुलना करना है, राम और श्याम के बीच, इसको ऐसे ही लिखेंगे, राम अनुपात, राम अनुपात श्याम, राम अनुपात श्याम। बोलिए, समझ में आया? अनुपात का सिंबल समझ में आ गया आप सभी को? बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अनुपात का सिंबल समझ में आ गया, किसे कहते हैं? डबल बिंदा। समझ गए? उसी को क्या कहते हैं? अनुपात। अब एक बात और याद रखना है मेरे भाई, कि अनुपात में हमेशा दोनों का पक्ष माना इकाई समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। माना कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए समझ, जैसे कि हम बोले, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है 10 kg अनुपात, यहाँ लिखा हुआ है 200 ग्राम। ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते, को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इकाई समान नहीं है। तो इकाई को पहले क्या करना होगा? आपको समान करना होगा। इकाई को पहले क्या करना होगा? समान करना होगा। बात को समझिए, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन एक बार एक लेक्चर मेरा वीडियो का देख लिए, उसके बाद आपको हम बता देते हैं, चैलेंज, ओपन चैलेंज देते हैं, जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे ना, गारंटी है निगम कुमार का, एक भी क्वेश्चन आप गलती नहीं बना सकते। अगर दम है तो एक क्वेश्चन भी गलती बना के दिखा दीजिएगा तो हम मान लेंगे। ऐसे नहीं चैलेंज देते हैं। इसलिए पहला वीडियो जो भी मेरा रहता है, बस नियम तरीका बढ़िया से इतना बताया जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद तो फिर हम बताते ही हैं जादू की कैसे निगम मेथड रूल से क्वेश्चन को किया जा सकता है। दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो ऑप्शन पकड़ा देंगे, या फिर निगम मेथड रूल लगा देंगे, या फिर 9 इनिमिलिटी रूल लगा देंगे, या फिर हीट एंड ट्रायल रूल लगा देंगे। जितना नियम है सब नियम आपको सिखा देंगे और आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग लास्ट तक बने रहे, प्रोसेस से चले, क्योंकि जब तक पिलर मजबूत नहीं होता तब तक घर नहीं बनता। ये बात आपको हम समझा चुके हैं। बात समझ? इसीलिए स्टडी बढ़िया से, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। जब तक पावर अच्छा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? या तो केजी को ग्राम में बदल देंगे, या तो ग्राम को केजी में बदल देंगे। मात्रा हमेशा समान होना चाहिए। मात्रा हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहां से एक नोट निकल रहा है आपका, अनुपात में, अनुपात में इकाई समान होना चाहिए, यूनिट समान होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? जब भी अनुपात का प्रश्न देखे तो बस एक ही बात लगाना है दिमाग में, कि दोनों का मात्रा समान है या फिर नहीं है। बात समझ में आ गया? दोनों का मात्रा देखना है, समान है या फिर नहीं है। अगर समान नहीं होगा तो उसको समान बनाया जाता है। कैसे? देखिए, किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम। तो इसको 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000 ग्राम अनुपात 200 ग्राम। बोलिए, समझ में आया? ये ग्राम से ग्राम कट गया, देखिए समान था तब ना कट गया। 10 10 10 10 कट गया। 2 से इसको कटाएंगे 5 बार में, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो गया। क्या हो गया? 50 अनुपात नहीं कुछ तो यहाँ 1। तब मात्रा समान कीजिएगा, तब न रेशियो निकल के आएगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए मात्रा को क्या करना है? समान करना है। बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? कोई लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है तो बताइए, हम और समझाते हैं और डीप करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। दिक्कत होने देंगे ही नहीं। अगर यहां तक समझ में आ गया तो क्या हम बढ़े आगे? बढ़े आगे? आइए देखते हैं। बस आपको याद रखना,
अब हम समझेंगे कि अनुपात में इकाई तो समान कर दिए, इसमें कैसे कैसे अनुपात को तोड़ सकते हैं ये समझेंगे। अनुपात के अभी हम प्रकार पढ़ने वाले। अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्रकार जो है ना कौन कौन है यहाँ पे समझा देते हैं। पहला अनुपात का प्रकार आ जाता है वर्गानुपात। क्या आ जाता है? वर्गानुपात। दूसरा में आ गया आपका वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। तीसरा में आ गया आपका घनानुपात। चौथा में आ गया घनामूलानुपात। पांचवा में आ गया आपका व्युत्क्रमानुपात। छठा में आ गया आपका मिश्र अनुपात, मिश्रित अनुपात। इतना अनुपात के प्रकार को हम लोग जानने वाले। छह प्रकार को अनुपात को समझेंगे के बाद बारीकी से नियम बाय नियम तरीका से क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा कैसे प्यार से बनेगा अनुपात। बस अपने आप में एक इमेजिनेशन करने वाला सब्जेक्ट टॉपिक है। अगर अनुपात आपका क्लियर हो जाता है तो आपको गारंटी, अनुपात के माध्यम से आप इतना चैप्टर सीख गए कि आप भविष्य में होंगे कि इतना चैप्टर निगम आ दिया। अगर अनुपात आपका क्लियर हो गया तो परसेंटेज आपका 90% क्लियर कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्लियर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि आपका क्लियर कर देंगे हम। मेंसुरेशन, क्षेत्रफल आपका क्लियर कर देंगे, क्षेत्रफल। ये बात याद रखिए। टाइम एंड वर्क क्लियर हो जाएगा। हर एक चैप्टर आपका रेशियो से कंसल्ट है, रेशियो से ही कंसल्ट है। इसीलिए हम रेशियो अभी बता रहे हैं, पूरा डीप में समझाएंगे, बारीकी से समझाएंगे, एक एक पॉइंट को खदेड़ेंगे कि आखिर अनुपात है क्या, क्या प्रोसेस इसमें बन सकता है, क्या टॉपिक ऐसा लगाए जो सारा क्वेश्चन बन जाए। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस एक बार लास्ट तक बने रहें। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो एक बार लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर देते हैं। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। देखिए इसका एकदम मतलब इतना परिवार बना दीजिए इस चैनल का कि हर एक बच्चा गांव का हो या कहीं का हो, शहर का हो, जहां जहां हो सब जगह यह वीडियो चल जाए, ताकि बच्चा का जनसंख्या भी बढ़ जाए और वो लाभ ले सके, लाभ से ना चुके। क्योंकि नवोदय सिमुलतला सैनिक और नेत्रहाट सब जब लाभ दिया जा रहा है छात्रों को, क्यों नहीं लाभ ले। अब बड़े बड़े संस्था में पैसा खर्चा करते हैं पढ़ के, क्या फायदा पैसा खर्चा करने का। आपको सरकार वही सुविधा दे रहा है ये सब जगह पे, फ्री में रहने का पैसा नहीं लेगा, खाने का पैसा नहीं लेगा, कपड़ा का पैसा नहीं लेगा, कॉपी कलम का पैसा नहीं लेगा, कोई भी चीज का पैसा नहीं लेगा, और आप वहां से बढ़िया से पढ़ के आ सकते, खाना खा सकते, हर एक सुविधा दिया गया है। तो इसका लाभ लीजिए प्यारे छात्र। हम सभी को पढ़ाना चाहते हैं ताकि सभी लाभ ले सके। हम लिटिल ऑफिसर्स के रूप में आप सभी को देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा बस एक देश है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए इंडिया के जितने बच्चे हैं सभी के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि उस लगे कि हाँ अब आ गए हैं एक शिक्षक जो नवोदय एक बार में करेक्ट करवा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग जितना छात्र हैं सभी जुड़ते हैं तो एक एक बार में भी नवोदय हम निकलवा देंगे, दोबारा कोई चांस नहीं है। इतना बात याद रखिएगा, कभी आपको अफसोस नहीं होगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और गरीब से गरीब छात्रों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। भला कीजिएगा तो ही भला होगा। एक गाना है ना, जैसी कर वैसी, जो बोया है वो पाएगा। बस यही बात आप लोग माइंड में सेट करनी, अच्छा कीजिए, कर्म अच्छा कीजिए, सब चीज में। आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं, अनुपात के प्रकार को जानते हैं नियम बाय नियम तरीका से। क्या इसका मोटो है, क्या उद्देश्य है, क्या समझाना चाहता है बालकों छात्रों को ये अनुपात चैप्टर, वो बात के बारे में समझ।
देखिए, पहला हम क्या बताएं आपको, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। वर्गानुपात आखिर है, बड़ा सरल भाषा में समझ, जैसे कि हम बोले कि तुमको पापा 16 रुपया, तुमको पापा कितने रुपए दिए, 16 रुपया दिए, और तुम्हारे सिस्टर को 36 रुपये दिए, 36 रुपया दिए, तो बोलेगा कि यह वर्गानुपात में बताएं क्या हो, वर्गानुपात में बताओ। देखिए, जैसे प्रश्न हम डालते हैं आपको समझाने के लिए, इसका परिभाषा क्या कीजिएगा जान के, ज्यादा माथा में दर्द नहीं उठाना है, बस लॉजिक अभी समझाएंगे, आपका माइंड में सेट हो जाएगा, आपका माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए कैसे, प्रश्न देखिए, डायरेक्ट प्रश्न से, यदि ए अनुपात बी का अनुपात 5:3 है, तो दोनों का वर्गानुपात क्या है, दोनों का वर्गानुपात क्या है, ये बात समझ। क्वेश्चन इस फॉर्म में उठ, जो क्वेश्चन लिखेंगे इंपोर्टेंट होगा। यदि ए और ए अनुपात बी का अनुपात 5:3 है, तो दोनों का वर्गानुपात बताना है। बात को समझ जी, किस हुआ है, कलम अगर ये सब प्रश्न में उठ जाए, हम शुरू कि अगर मेरा क्लास में कलम उठ गया तो बेकार नहीं, मैथ पढ़ रहे हैं कुछ तरीका समझ। यहाँ क्या है सर, वर्गा, मतलब जो संख्या दिया रहेगा, लॉजिक समझिए, यहाँ वर्गा क्या है, वर्गा, यानी कि वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। बात समझ में आ गया, क्या करना है, वर्ग। अगर परिभाषा लिखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, तो बस कॉपी में पेज भरेगा, कॉपी में क्या होगा, पेज भरेगा, और आपका बुद्धि है ना, भगवान भेजा तो भेजा है, लेकिन भेजा में भेजा नहीं भेजा है, समझ गए, क्या बात है, शायरी नहीं कर, चलिए कोई बात नहीं, तो बस वैसा काम ना करे जिससे परेशानी हो। चाल चलो ऐसा कि निशान बन जाए, चाल चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, कहीं भी तुम्हारा नाम ले तो काम बन जाए, समझ गए, कहीं भी तुम्हारा नाम ले तो काम बन जाए, ऐसा कुछ। आइए देखिए लॉजिक से, वर्गा करना है, बस वर्ग कर देना है। ए रेशियो बी का रेशियो क्या है, 5 रेशियो, बस इसका वर्ग कर दीजिए प्यारे छात्र, क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, आपका माइंड में डायरेक्ट घुस गया। 5 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 25, 3 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 9, तो आपका राइट आंसर आ गया 25/9। बोलिए समझ में आया। जितना देर में हम परिभाषा लिखते उसके बाद उसको हम तोड़ मरोड़ के समझाते, आपका माइंड में घुसाते, तब तक में हम इसका फंडे समझा दिए आपको क्या करना है। बोलिए अच्छा लगा कि नहीं लगा, अगर अच्छा लगा एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, समझ गए, एक बार लाइक कीजिए, और इस चैनल पे इतना परिवार जोड़िए ताकि सभी गांव समाज के बच्चा लाभ ले। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक प्रश्न दें हम, चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, यदि राम और श्याम का वेतन का अनुपात 3:4 है, तो इसका वर्गा अनुपात बताए, का वर्गा अनुपात बताए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है,
इसका जवाब आप लोग कमेंट में फटाफट मारिए। कुछ करना है, क्या बताएं? वर्ग मतलब वर्ग कर देना। क्या कर देना है? वर्ग। जैसे 5 का वर्ग किए 25, 3 का वर्ग किए 9, उस प्रकार से आपको यहाँ करके बताना है। फटाक से आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, फटाक से दीजिए। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम बताए थे वर्गमूलानुपात। क्या बताए थे? वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात क्या है? याद रखिएगा, एक भी परिभाषा नहीं लिखेंगे और आपका कंफ्यूजन को यूज कर देंगे। कंफ्यूजन होगा ही नहीं, समझ गए? कंफ्यूजन होगा ही नहीं, दिक्कत होने ही नहीं देंगे। बिना परिभाषा का रेशियो खत्म कर, समझ गए? ज्यादा माइंड पे जोर नहीं डालना है, बात को समझ। परिभाषा जानने से अच्छा है कि इस पे एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। देखिए, ए और बी का अनुपात 16:25 है, तो इसका वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? देखिए, एक क्वेश्चन हम लिख दिए, ए और बी का अनुपात 16:25 है, तो इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा? का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो ये समझना है, वर्गमूलानुपात को समझना है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट हम क्या बताएं? जितना चीज बताएंगे, जो लैंग्वेज लिखे हैं उसमें आपका लैंग्वेज में ही छुपा हुआ है। कैसे? आइए जान। क्या है? वर्गमूला। वर्गमूला यानी कि वर्गमूल। वर्गमूला का अर्थ क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूला का अर्थ क्या होता है? वर्गमूल। अर्थ सिर्फ समझाएंगे आपको, क्वेश्चन कर दीजिएगा। वर्गमूला का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। क्या होता है? वर्गमूल। बस वर्गमूल कर दीजिए, आपका आंसर खत्म, परिभाषा भी खत्म। समझ गए? देखिए कैसे, क्या दिया गया है? 16:25 दिया गया है। कुछ नहीं करना है, वर्गमूल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्गमूल कर दीजिए, आपका आंसर। 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4 हो गया। 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5 हो गया। तो आपका आंसर हाजिर है। प्रकार के प्रश्न को इस तरीका से समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। आइए, अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन हम और देते हैं, आप लोग बनाइए। यदि पी तथा क्यू के अनुपात 36:1 है, तो इसका वर्गमूला अनुपात, वर्गमूला अनुपात कितना है? सेम क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ अंक चेंज कर दिए। यहाँ पे 16:25 था, 16:25 था। यहाँ क्या किए? 16 को तोड़े, वर्गमूल 4 आया, 25 का 5 आया। बात समझ में आ गया? समझे यहाँ तक? उसी प्रकार से इसको जब हल कीजिएगा, कितना आंसर आएगा इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ना याद रखिए कि कितना अनुपात का प्रकार है, हर एक प्रकार से खेलने हम सिखा रहे हैं, आपको खेलने सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा करवा देंगे, कॉन्सेप्ट में भी मेरा जादू रहता। समझ गए? दिक्कत नहीं हो। बस आप लोग समझिए, मैथ से मत डरिए। मैथ एक खेल है। मैथ क्रिकेट के समान। क्रिकेट आप लोग देखते हैं ना, छक्का मारने का भी लोग देखते हैं। धोनी आता है, हेलीकॉप्टर शॉट दे के चल जाता, आता है फटाक से मार के चल जाता। देखे हैं कैसे मारता है? टेक्निकल। सब क्यों नहीं मार लेता है उसे? खेलने में तो धाकर विराट कोहली भी है, तो वो क्यों नहीं मार सकते हैं? मार ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेक्निक धोनी के पास है, वो टेक्निक के पास
जंप जो करते हैं देखते हैं कैसे किल्ला उखाड़ देते हैं, मिनी सेकेंड नहीं लगता है, उड़ा उखाड़ देते हैं। वही मिनी सेकेंड आपको हम सिखाएंगे मैथ में, वैसे ही वैसा पकड़ आप में बना देंगे कि अन्य के तुलना में जितना भी छात्र है उससे आप आगे निकल। समझ गए? अगर आपको आगे बढ़ना है चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पे बस लॉजिक ही सिखाया जाता है, क्योंकि चैनल जानते हैं क्या है, खान खान सर में जितना भी टीचर आए हैं ना, लॉजिक पे लॉजिक आपके सामने। जब हम मैथ का टीचर हैं और का टीचर है इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो अगला जो टीचर आने वाले हैं आप सभी, हिंदी के हो या फिर साइंस के हो या फिर एसएसटी के हो या फिर इंग्लिश का हो, आपका टीचर है। यहाँ पे हर एक टीचर से दर्शन करवाया जाएगा आपको और पढ़ाया जाएगा। बस कुछ पल का देर है। अभी हम कॉन्सेप्ट डेमो के रूप में सब यहाँ दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा कहाँ पे तैयारी कराया जाएगा ऐप पे। बस आप लोग अभी देखिए, समझ गए? इतना कॉन्सेप्ट दे देंगे कि आप कोई भी प्रश्न बना लीजिएगा रेशियो से, क्वेश्चन यूं बनेगा फटाफट। सिर्फ खोल के रखिए, बनाना स्टार्ट। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला है घनामूलानुपात। घनानुपात, ट्रिपलेट रेशियो। घनानुपात क्या है ये बारे में समझ। आइए वही तरीका, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते। मोहन और श्याम के आयु का अनुपात 1:2 है, तो इसका घनानुपात निकाले। का घनानुपात निकाले। क्वेश्चन लिख दिए। अब इसको समझना है। अब इसको क्या करना है, समझना है, लॉजिकली समझना है, कैसे क्या कर देना है ये आपको समझना है। देखिए क्या बोले आपको, जितना भी अनुपात का प्रकार है सब में परिभाषा वहीं पे छुपा, सब में परिभाषा वहीं पे छुपा हुआ है। क्या है घना मतलब घना, अनुपात, अनुपात का मतलब अनुपात, मतलब इसके इस अनुपात को घन में बदल देना है। घन में मतलब क्यूब में बदल देना है, क्यूब में कर देना है। घना अनुपात का मतलब होता है घनमूल कर दीजिए, मतलब उसका घन, घनमूल नहीं, घन कर दीजिए, पावर 3 कर दीजिए। घन का मतलब क्या होता है, पावर 3। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2। बात समझ में आ गया? वर्गा में पढ़ाए, पावर को 2 कर दिए, वर्ग कर दिए। अब घना में पढ़ा रहे हैं, पावर 3 कर दिए। बस आपका क्लियर। देखिए कैसे 1:2 नहीं करना है, 1 पर पावर 3 कर दीजिए, पर पावर 3 कर दीजिए। जब कर दीजिएगा तो एक का क्यू क्या होता है, एक ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 गुना 1 तो क्या, एक ही ना, देख ना, एक कितना होगा, एक। यहाँ गुना 2 गुना 2 कितना होगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। यहाँ क्या हो जाएगा, 1:8। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपका बन गया। कितना इजी से हम बता रहे हैं हर एक टॉपिक। कोई दिक्कत होगा ही नहीं, बस टॉपिक समझते हुए चलिए। ठीक है, आवाज ठीक है? समझ गए ना बात को? टॉपिक समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन इस पे भी कर ले, कर ले, कर लेते क्वेश्चन। मोहन और रोहन के आयु का अनुपात 2:3 है, तो इसके
घनानुपात मालूम करे। का घनानुपात बताना है। क्या बताना है? घनानुपात क्या होने वाला है। आपको समझ में आ गया कि हम क्या किए पहले, कि मोहन और सोहन के आयु का अनुपात दिया गया था 1:2। तो इसका घनानुपात हम निकाले। एक का क्यू किए, क्योंकि घना मतलब घन, पावर 3। एक का क्यू किए 1 हुआ, और 2 का क्यू किए 8 हुआ। 1:8 आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको करना है। मोहन और रोहन के आयु का अनुपात 2:3 है। तो इसके घनानुपात मालूम करें। इसका घनानुपात वही पावर 3 कर दीजिए। हल करके हमको कमेंट में जवाब दीजिए कितना आया। अगर जवाब सही आता है तो हम समझ गए जाएंगे कि आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इतना जान जाइए कि आपका कमेंट पे हम ध्यान नहीं भी देंगे। हमको इतना विश्वास है कि मेरे प्यारे छात्रों में विश्वास है, लिटिल ऑफिसर, यकीन है, विश्वास है, पूरा श्रद्धा है। आपसे गलत बन ही नहीं सकता। आपसे गलत बन ही नहीं सकता है। आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो को देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं, इसीलिए दिक्कत का कोई संभावना है ही नहीं। आपको कमेंट में लिखने का भी जरूरत नहीं, आपका माइंड में ही आंसर आ जाएगा। लिखने तक में आस्कत हम करवा देंगे आपको। आप लोग लिख भी नहीं पाइएगा, आस्कत करवा देंगे। कैसे खुद खुद टाइप करे सर, आस्कत लगता है। कलम तो छूने धीरे धीरे मिटा देंगे आपको। बस कलम का प्रैक्टिस करवाएंगे छूने का कब? जब एग्जाम नजदीक रहेगा तब, क्योंकि कलम का यूज वहाँ करना होगा। वहां मने मन बनाइएगा तो कैसे हो? समझ रहे हैं? रीजनिंग में तो ऐसा खेल खेलने सिखाएंगे ना, क्वेश्चन देखिएगा फटाक से आंसर, फटाक से आंसर। सबसे रीजनिंग में टॉपिक आर्ट क्या है? कटिंग फोल्डिंग, कागज काटो और मोड़ो, मिरर इमेज। समझ रहे हैं ना? सन्निकटन, सन्निहित आकृति, ये सब बड़ा खतरनाक सब है, लेकिन ये सबको उड़ाएंगे एकदम, देखते एक साथ उड़ाएंगे। कैसे आपको भी सिखाएंगे, समझ गए ना? बस अभी मैथ का मजा लीजिए, और धीरे धीरे सब मजा आते, कोई दिक्कत नहीं। पता है ना? धीरे धीरे प्यार का मजा लीजिए, मजा लीजिए। आप लोग बस मजा लीजिए, इंतजार कीजिए, हर एक चीज का मजा देंगे। बात समझ में आ गया? पहले मैथ का मजा लीजिए, उसके बाद आपको दिया जाएगा रीजनिंग का मजा, उसके बाद साइंस का, उसके बाद इंग्लिश का, उसके बाद हिंदी का, उसके बाद एसएसटी। समझ गए? धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीका से बस आप लोग अगला कॉन्सेप्ट है, प्रकार है अनामूलानुपात, सब ट्रिपलेट रेशियो। क्या है देखिए, क्वेश्चन करते हैं इस पे डायरेक्ट। यदि सीता और रानी के वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात 8:16 है, तो 1 मिनट, एक हो गया। 8:27 है, तो इसका अनामूला अनुपात, अनामूला अनुपात निकाले। धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि आपको समझना है। धीरे धीरे हर एक चीज, धीरे धीरे बढ़ा, हद से कर जा, बस धीरे धीरे चलना है और मैथ को नजर से हटा देना है। समझ गए? एक बार पढ़ना है और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस समझिए और लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कर, प्रश्न तो जो कह रहा है कहिए रहा है, छोड़िए।
इस समझिए ना, जब हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझा देंगे ना आपको, बस आप हंसिएगा मैथ को देखिएगा कि कौन क्वेश्चन आ गया। पढ़ चुके हैं निगम मेथड रूल में, हर एक चीज पढ़ लिए, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। देखिए, घना मूला अनुपात, घना मूला माना घन मूल, घन मूल, घन मूल निकाल देना है। क्या कर देना है? घन मूल। परिभाषा नहीं सिखाएंगे आप सभी को हम, परिभाषा ना, ना भाई ना, परिभाषा होगा ही नहीं। क्यों हम परिभाषा सिखाएं, क्यों कॉपी को भरे हम? क्या वहां परीक्षा में परिभाषा पूछेगा क्या? पूछेगा परिभाषा? परिभाषा पे क्यों दिमाग लगाना, दिमाग का कचरा करना? ये बस अर्थ समझिए। घना मूला अनुपात, घना मूला का अर्थ होता है घनमूल निकालना, घनमूल, घनमूल, घना मूला घनमूल। सेट हुआ माइंड में? घना मूला घनमूल, बस घनमूल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कैसे? देखिए, आपका दिया गया है 8:27, यही ना है? घनमूल क्या करता है? को रूट में डालिए यहाँ 3, को रूट में डालिए यहाँ 3। अब बोलिए 8 किसका घनमूल है? क्या मेरे प्यारे छात्रों, तो 8 को हम दू लिख सकते हैं? यस या नो? 27 को क्या लिख सकते? 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 3 9 9 27। अब 3 है यहाँ पे क्या है? 3, 3 को जोड़ा में एगो जोड़ा बाहर आता है, यानी कि 2 बाहर आ गया। क्या हो गया? वो आपका बाहर आ गया। धीरे धीरे समझ, प्यार से। 2 बाहर आ गया, और उसके बाद यहाँ पे 3 को है, तो 3 में एगो बाहर आया, तो क्या आया? 3, यानी कि 2:3 आपका राइट आंसर होगा। बोलिए, समझ में आ गया? ये चीज आप माइंड में भी कर। अगर आप 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद रख लेते हैं, 1 से लेके 25 तक का क्यूब याद रख लेते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि मैथ छू कलम, माइंड से कैलकुलेशन। अगर वो भी दिक्कत हो रहा है याद करने में या गुणा करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मेरा वीडियो वाला फाइल में जाइए, यूट्यूब का वीडियो फाइल में जाइए, वहां देखिए हर प्रकार का वीडियो बना हुआ है। गुणा कैसे करना है लॉजिक से, ट्रिक से गुणा कैसे करना है, उसको हम सिखाए हुए हैं। तो उसको जाके एक बार देखिए प्रेम से। बस आपको कुछ ही पल में गुना, बड़ा से बड़ा 5 अंक 6 अंक का सब अंक का गुना करने सीख जाइएगा, बस माइंड से। कलम वहां छूने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं, तो वो वीडियो जाके एक बार देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे माइंड से उड़ाया जाता। बात समझ में? टेंशन की बात नहीं। हर एक प्रकार का वीडियो हम बनाए हुए हैं, वहां जाके बूझिए और समझिए, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए, अगर समझ में आ गया तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। प्रश्न आप सभी के बीच रख रहे हैं, कमेंट में जवाब देना। ए और बी के अनुपात 81:216 है, तो इसका घना मूला अनुपात बताए। का घना मूला अनुपात बताएं। का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। एक क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन कमेंट करवाते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं, एक करवाते हैं। बस आपका सिर ही तैयार कर रहे हैं, सिर ही। कोई भी जैसे कि जाना है, छत जाने के लिए पहले हमको सीढ़ी बनाना होगा। सीढ़ी बनाते हैं तो नीचे स्टार्ट करते हैं बनाना, ऊपर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं बात समझ में? लेकिन यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं। क्यों उल्टा चल रहे हैं? अगर ऊपरे ऊपरे मैथ बता देंगे तो किस तरीका से कहाँ लॉजिक क्या सेट करना है वो हमको पता है। बस आपका जिम्मेदारी है, बस आपका समय हमको दे, हम सिखा देंगे आपको, मैथ का बादशाह बना देंगे। कैसे मैथ बनाया जाता है तरीका सिखाना, सब चीज सिखा देंगे आप। ये समझ में आ गया? पांचवा है मेरा व्युत्क्रमानुपात, हर्षित के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा जानकारी ले। कर्मानुपात का मतलब होता है क्या? उल्टा प्रोसेस। क्या होता है? उल्टा प्रोसेस। उल्टा
क्वेश्चन में फिर डायरेक्ट अटैक। राम और श्याम को का करते का आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 2:3 बा, 2:3 है, तो इसका कर्मानुपात को निकाले, का व्युत्क्रमानुपात को निकाले। पहले हम सारा बेसिक बताएंगे। अभी आप लोग को लगता होगा सर मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है, पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, सब का फॉर्मूला होता है, वो आप कहाँ दिए, आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट फार्मूला पे अटैक हम ना मारे हैं ना कभी, समझ गए। पहले कॉन्सेप्ट कराते हुए जाते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है वो सारा समझ आपको आ जाए। तो जितना अभी कॉन्सेप्ट 5 नंबर बता रहे हैं समझिए टाइप 5 तक आपको हम मैथ सिखा दिए बात में। ए नंबर में जाएंगे टाइप 6 तक सिखा दिया। आप कोई भाग का बुक उठा लीजिए, आप बनाइएगा, बनेगा टाइप 6 प्रश्न, समझ गए। ये आप वो चीज डिस्कस नहीं कीजिए हमसे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, बस ये समझिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ना कि आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं। क्या क्या को समझिए, आप क्या क्या पढ़ा दिए, सारा क्वेश्चन बन रहा है। बस ये बात समझ में। बाद जब अनुपात का लास्ट पोजीशन रहेगा उसके बाद आप अनुपात का कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नहीं बनेगा ना तो आप हमको, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ से कैसे कौन लॉजिक सेट करना है, आपको समझ में आ जाए, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बस पास रखिए। अब ये सब प्रश्न को बनाने के लिए समय चाहिए कि 1 सेकेंड से भी कम समय, 1 सेकेंड से भी कम समय, क्या चाहते हैं कि 1 सेकेंड से भी कम समय बता दे आपको? 1 सेकेंड नहीं लगेगा और क्वेश्चन पटाख से बन जाएगा, पक्का गारंटी है। हर एक लॉजिक को से तो पढ़ाते हैं, समझ गए। मेरा मेथड ही कुछ अलग है, ये ध्यान से समझ। अर्थ समझाएंगे क्वेश्चन अटैक, अर्थ समझाएंगे क्वेश्चन अटैक। अर्थ क्या है? व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या था? व्युत जो दिया गया संख्या उसका अनुपात बदल दे, अनुपात बदल दे, व्युत्क्रमानुपात, क्रम को बदल दे, क्रम को बदल दे। बात समझ में आ गया? वही करेंगे। यहाँ क्या है, राम था लिख के इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। राम और श्याम का अनुपात कितना है? 2:3। तो इसका व्युत्क्रम करना है, क्या करना है? व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रमानुपात करना है। तो आपको हम आंसर निकालने सिखा रहे हैं, क्योंकि आंसर से मत, राम और किसका निकालना है सर? श्याम का निकालना है। राम और श्याम का व्युत्क्रमानुपात निकालना है। तो राम का घर में क्या है? 2, श्याम का घर में क्या है? 3। क्रम को बदल दीजिए, राम को दे दीजिए 2, राम को दे दीजिए 3, श्याम को दे दीजिए 2, बस पलट दीजिए, बस क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। 2 है तो यहाँ हो जाएगा 3, और जहां 3 था वहां हो जाएगा 2। ये आपका राइट आंसर। बोलिए कैसा लगा? ये तो लिखने में भी हमको शर्म लग रहा था, लिखने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसे माइंड से उड़ाने का मन कर रहा था, लेकिन आपको हमको समझाना है कि हम लिख लिख के समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। बोलिए समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इस पे एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे। चलिए क्वेश्चन देते हैं। समझिए, समझने में कोई कमी नहीं करना है। एक प्रश्न दे रहे हैं, यदि राधा और रीता के आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 7:9 है, तो
इसके व्युत्क्रमानुपात को पता आंसर करें, बताइए बनेगा? बनेगा ना? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। आगे से बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। मिश्रित अनुपात हम समझ वाले हैं। एक एक लॉजिक, एक एक टॉपिक खत्म खत्म। कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अभी तक में कोई दिक्कत हुआ आपको? कोई दिक्कत होने दिए? प्यार से एकदम नियम से दिमाग शांत करके धीरे धीरे। ऐसे नहीं तो मेरा जो तरीका है ना पढ़ाने का, क्या है तरीका जानते हैं? आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीका से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तरीका से हम बताते हैं, बड़ा फास्ट बताते हैं। क्यों? क्योंकि पहला क्लास जो भी होता है ना मेरा, पूरा एकदम बेसिक स्तर पे होता है। पहला बता देते हैं, उसके बाद सेकेंड में फॉर्म में आते हैं, समझ गए? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन उड़ाना रहता है, क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अभी पहले जब तक पिलर मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे हम स्पीड, बात समझ रहे हैं? ये हम धीरे धीरे और आपको समझा रहे हैं। मिश्रित अनुपात, पहले हम क्वेश्चन डायरेक्ट लिखते हैं तब आपको समझ। राम और रोहन के आयु, तो देखिए का माहौल, ए का अनुपात अगर, चलिए फाइनली 2:3 बात 1:4 का मिश्रित अनुपात इस फॉर्म में प्रश्न 2:3 अनुपात 1:4 का मिश्रित अनुपात बताओ। बस आपको बात को सब, बस हम क्या बताते हैं आपको, अर्थ बताते हैं और क्वेश्चन खत्म। देखिए अर्थ समझिए। मिश्रित, मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिक्स कर दो। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिक्स कर दो। फिजिक्स के भाषा में मिक्स करो। क्या करो? मिक्स करो। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई फूफा आए, जीजा आए या कुटुंब, कोई भी कुटुंब आए, मेहमान आए, बात समझ में आ गया? अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत किया जाता है। क्या जाता है? गर्म है तो गर्मी का मौसम में आए क्या करते हैं? पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, नींबू लेते हैं, का मिश्रण मिक्स करके घोल के एक शरबत तैयार कर, क्या करते हैं? शरबत। तो पानी के अंदर क्या क्या डाल दिए भाई? नींबू भी डाल दिए, चीनी भी डाल दिए, उसको हम शरबत कर दिए घोर के, और वो देते हैं तो मिठास आ, क्या आ जाता है? मिठास। बात समझ में आ रहा है? मिठास जो आ जाता है, शरीर को कूल कंफर्ट महसूस कर, ये आराम मिल गया उसको। यानी कि मिक्स करके जो पिला दिए, शरीर को आराम कर दिया। शरीर को क्या कर दिया? आराम कर दिया। वही मिक्स करके मिला देंगे, आंसर आ गया, यानी आराम मिल गया। क्या हो गया? आराम मिल गया। बात समझ में आ गया? मिक्स करेंगे और क्या करेंगे? पिला देंगे। देखिए कैसे मिक्स करते हैं। पहले 2 को मिक्स कर देते हैं 1 में, 3 को मिक्स कर देते हैं 4 में। बात समझ में आ गया? लॉजिक वही है। तो पहला का पहला में, दूसरा का दूसरा में, ये बात समझ में आ गया? अरे हम कहते हैं कि ये दूध है और दूध में मिलाना है पानी, आप मिला दीजिएगा दूध में नमक वाला पानी, तो क्या होगा? बेकार है ना होगा। तो दूध में पानी मिला रहे हैं, मान लीजिए कि ये पहला है पहला को पहला से ही मिलाया जाता है। दो है, दो को एक से मिलाएंगे। अब इसको घोरने के लिए क्या करेंगे? एगो अलग से चम्मच लाएंगे, खटाखट करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अलग से चम्मच, चम्मच का मतलब क्या? गुना, अलग से गुना ला दिए। क्या ला दिए? गुना, ब्रैकेट बंद। फिर दूसरा क्या है?
है, गुना क्या है, 4 है, तो हम गुना 2 गुना 1 2, 3 गुना 4 12। तो ये आपका मिश्रित अनुपात हो गया, इसको काट भी सकते हैं, 6 बार में 1:6 आपका आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो आंसर आ गया, आराम मिल गया। क्या बात, समझ गए ना, समझे? यही मेरा लॉजिक। देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और समझिए, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन और थोड़ा बन जाता है प्रकार का, वो सब 2:3, 3:1, 4:5 का मिश्रित अनुपात निकाले। मिश्रित अनुपात निकाले, 3 स्टेप में दे सकता है, 4 स्टेप में दे सकता है, 5 स्टेप में दे सकता है। तो बस अभी जो स्टेप हम सीखने वाले हैं, हर एक स्टेप में जगह बन जाएगा। क्या बताएं वही स्टेप, पहला को पहला से, पहला को किससे, पहला से 2 है तो 2 गुना 3 गुना 4 कर दिए अनुपात। दूसरा को दूसरा से 3 गुना 1 गुना 5। अब देखिए 3 दूना हो, नहीं तो जो जो मिल रहा है काट दीजिए, 3 मिल रहा है 3 काट दिए, और कोनो नहीं मिल रहा है नहीं काटेंगे। 4 गुना 2 क्या हो गया 8, 5 गुना 1 क्या हो गया 5, आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गया? इसी तरीका से कर, नहीं समझे? एक और क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन, यदि 1:2, 3:5, 5:6, 4:5 का मिश्रित अनुपात मिश्रित अनुपात बताएं। देखिए समझिए, तरीका समझिए। अब 4 स्टेप, पहला क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए गुना, फिर पहला क्या है 3, फिर यहाँ पहला क्या है 5, फिर यहाँ पहला क्या है 4। सब में एक के रूल, सब में एक के रूल। फिर यहाँ देखिए 2 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 4 है। ले लेते हैं 2 5 6 5, ले लिए। जो जो मिल रहा है काट दीजिए, 5 मिल रहा है 5 काट दिए, और क्या मिल रहा है सर 3 कहाँ से, 3 कहाँ 3 3 दूना तो काट दिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, ई 2 से ई 2 काट दीजिए, सब कट गया। क्या इस तरफ बचा, 1 बचा, इस तरफ क्या बचा 5 बचा, आपका राइट आंसर। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब अगर समझ में आपको आ गया तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन दे बनाइएगा, बोलिए बनाइएगा। आइए हम देते हैं इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन जो कि आपको बनाना है। यदि a बराबर 2:3, b बराबर 3:5 और c बराबर 4, तो a अनुपात b अनुपात c का मिश्रित अनुपात बताएं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए क्या आंसर आने वाला है।
अनुपात का जितना प्रकार होता है, बेसिक से बेसिक प्रकार हम बता दिए आप सभी। बस एक शॉर्ट वीडियो में लेक्चर दे दिए। अब हम जो करने वाले हैं, इस पे क्वेश्चन किस माहौल का बन सकता है, कैसे बन सकता है, टाइप बाय टाइप, एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार, ऐसे कर करके हम आपके बीच अनुपात का प्रश्न लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको यहाँ तक समझा दिए। जो भी छात्र समझ गए बहुत अच्छा बात है, जो भी छात्र नहीं समझे वो भी बहुत अच्छा बात है। आप बैक जाके एक बार स्किप करके देखिए, ना समझिए, बीच से ना देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बेसिक से बताया गया है और आपके लिए बेहतरीन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ टाइप बाय टाइप आपको सेकेंड क्लास में हम कराते हैं। आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए थे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जोर शोर से वीडियो को फैला दीजिए, ताकि गरीब से गरीब छात्र तक यह वीडियो पहुंच सके और वह इस वीडियो का लाभ ले सके। तो नवोदय सिमुलतला सैनिक और नेत्रहाट का तैयारी को कीजिए आसान। लिटिल ऑफिसर्स बाय खान सर को सब्सक्राइब कीजिए, ना होइए परेशान। बात समझ आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।